कि यह एक मन की स्थिति है। शांति और मंगल की भावना को खोजना दया से पूर्ण। नया सवेरा नई किरण के साथ, नई रात एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको जय यीशु जौहार नमस्कार ढेर सारी दुआएं के साथ आप सभी को इस विशेष दिन में स्वागत करते हैं। क्रिसमस की भावना आपके लिए शांति लाए, क्रिसमस की गर्माहट आप सभी को प्यार दे, क्रिसमस की बधाई। मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रेयर डांस के लिए सिस्टर एम्मा एंड्रू। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को केक काटने के लिए। डर गए दोनों डर गए ना। कृपया सभी अपने स्थान ग्रहण। हमारे भाई बहनों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदर गीत के लिए तहे हृदय से धन्यवाद देते हुए जोर से तालियां बजाएं। टिम टिम करते तारे आसमान में छा गए सारे, टिम टिम करते तारे आसमान में छा गए सारे। कहते हैं वो जोर जोर से, कहते हैं वो जोर जोर से, क्रिसमस मनाओ जोर शोर से, क्रिसमस मनाओ जोर शोर से। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है क्रिसमस डांस उस लाइन की धम बहनों द्वारा।
झकास डांस था। आप सबों को मजा आया कि नहीं? कैसे वाला मजा आया? नाचने का मन कर रहा था कि नहीं? तो हमारी धर्म बहनों के सुंदर नृत्य के लिए और तभी प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाएगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक नवयुवक से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनकी जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा।
नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज आज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाया। वे वहीं थे जब मरियम के नगर को ले गए। जोसेफ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आप किसी सराय में रहने का प्रबंध करें। मरियम, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। मैं आपको इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। योसेफ घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते और अपने वहां रुकने के लिए लोगों से दरख्वास्त करते, परंतु जगह नहीं मिलने पर मजबूरन उन्हें गौशाले घर में रहना पड़ता है। और वे वही गौशाले घर में मरियम ने अपने पहलौते पुत्र को जन्म दिया। सारा संसार खुशी से झूम उठा। क्रिसमस एक अनोखी घटना है। हम ईश्वर के मनुष्य बनने के रहस्य को याद करते हैं। हम शब्द के शरीर धारण की घटना को याद करते हैं। यह हमें ईश्वरीय अनंत प्रेम की याद दिलाते हैं। क्रिसमस आज वही आनंद और खुशी लेकर आया है। यह आशा और शांति लेकर आया है। हमारे दिलों में शांति उड़ेलना चाहता है। हमारे दिलों में आनंद भरना चाहता है। यह हमें यीशु ख्रिस्त को देना चाहते हैं। यीशु ख्रिस्त हमारे दिलों में आना चाहते हैं। हम दूसरों को अपने जीवन में जगा दें, एक दूसरे को प्रेम का उपहार दें। यही सही मायने में क्रिसमस है। अतः हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बालक यीशु में आनंद मनाएं। आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दिल में ये
प्यारे भाइयों और बहनों और विशेष करके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ चेशायर होम में आके हमारे ये थोड़ा सा शारीरिक कमजोरी लोग हैं लेकिन दिमाग में उत्साह में बड़े मजबूत है ना। तो ये हमारे भाइयों बहनों के पास आके आप लोगों ने एक क्रिसमस मनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवचन कर चुका हूँ, एक छोटा सा संदेश देता हूँ इस क्रिसमस के पर्व। क्रिसमस की पर्व हमारे क्रिसमस की, हमारे क्रिश्चियन की, हमारे ईसाइयों के 3 मुद्दों पे तय है। पहला विश्वास, दूसरा प्रेम और तीसरी आशा। क्रिसमस फादर बाद में कीजिए थोड़ा सा। तो विश्वास, प्रेम और आशा। एक चरनी में बालक यीशु हमारे बीच आता है, एक कमजोर बच्चा बनता है, लेकिन उस कमजोरी में, उस कमजोर बच्चा में हम प्रभु यीशु को देखते हैं। ये हमारा विश्वास, और यही विश्वास पे हमारी सबों की जो फादर बनते हैं, सिस्टर बनते हैं, उनकी बुलाहट होती है कि हमारा प्रभु यीशु छोटा बच्चा बन के, कमजोर बन के, जिसको कहीं जगह नहीं था, एक गौशाला में जगह ढूंढने के बाद पैदा हो गया। यही विश्वास हमारी बुलाहट की सही मूल्य दिखाता है। हमें बुलाए हैं। मैं हमारे सेमिनेरियंस को सदा बोलता हूँ, आज आप लोगों को भी बोलने चांस मिला, सेमिनेरियंस को और सिस्टर को, जूनियर सिस्टर्स को। यदि कमजोर लोगों का, गरीबों का, हमारे आदिवासी लोग, भाइयों बहनों का, बच्चों का दिल में प्यार नहीं है, फादर और सिस्टर नहीं बनते। हमारी पूरी बुलाहट इसी पे तय है, किस तरह हमारा दिल एक गरीब लोगों के पास, दरिद्रों के पास, कमजोर लोगों को सेवा करने में जाती है। तभी हमारी जो बुलाहट है उसको एक मूल्य है। नहीं तो ऐसी जिंदगी बिता के मेंटेनेंस मोड में हमारा प्रीस्टहुड चलाएंगे, मेंटेनेंस मोड में हमारे सिस्टर चलाएंगे। यदि ये बीज नहीं है, ये विश्वास नहीं है कि वो कमजोर बच्चा में हम प्रभु को देखते हैं, तो ये बच्चों में, दूसरे दरिद्रों में, दूसरे कमजोर लोगों में हम प्रभु को कभी नहीं देखेंगे। दूसरा, क्रिसमस एक प्रेम की कहानी है, इसलिए आज सुबह प्रियतम प्रियतम करके आए हैं। एक प्रेम की कहानी है। प्रभु ने हमारा इतना प्यार किया कि हमारे लिए स्वर्ग से उतर के हमें प्रेम दिखाया और हमें प्रेम करने दिखाया। अपने कम्युनिटी में, अपने सेमिनरीज में जिस तरह हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, स्वार्थ के साथ, वैसे ही हम फादर बनेंगे, वैसे ही हम लोगों के बीच बनेंगे। यदि प्रभु यीशु स्वार्थी होता तो अपना भगवान पर छोड़ के यहाँ हमारे बीच नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ, कल हमारे छोटे बच्चों को भी बोलता था
जिसकी मुट्ठी बंद होती है वो न देता है न लेता है। जिसकी मुट्ठी खुली होती है देते रहता है, उसको आते रहता है। ये मैं बार बार दोहराता हूं। प्रेम का मतलब वो होता है दूसरों को देना, उदारता से अपने आप को दूसरों के अधीन कर। और तीसरी बात है आशा। हम सभी जवान हो बुढ़े हो, गरीब हो अमीर हो, हमारे आशाएं होती हैं। और वो तारा जिसको देख के आशा लेके वो पूर्व के विद्वान प्रभु के पास आए थे, वो ही हमारी आशा का चिन्ह। जिसके दिल में आशा नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाता। वैसे मैं बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, तो जिंदगी ऐसे ही बिता के हम सब्जी जैसे खत्म हो जाए। गोभी ऊपर आती है, थोड़ा सा फूलती है, कोई काटा है, खत्म हो जाए। हमारी जिंदगी वैसे नहीं होती है। हम उत्साह भरे लोग होना चाहिए। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ फादरों को, सिस्टरों को, जिंदगी छोटी होती है, उसमें टाइम खराब नहीं कर सकते। जितना टाइम का फायदा करके जो समय हमें प्रभु ने दिया है वो आशा में लगा के आगे बढ़ के उत्साह के साथ हमारी बुलाहट की आशा में। आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, हम यहाँ आते हैं क्योंकि आप लोगों के प्यार करते हैं, और ये ब्रदर सिस्टर यहाँ आए हैं क्योंकि आप लोगों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। वो प्यार दिखाने आए। वही प्यार के साथ आप लोग भी हमारे साथ बैठे हैं। तो आप सबों को क्रिसमस के शुभकामनाएं। प्रभु आप लोगों के दिलों में, हम सबों के दिलों में जन्म लेके निवास करें। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए। जन्मा
मेरा सिर्फ मेरे लिए वो विशेष ठाने वाली तुझको अपने दिल का दरिया सर्वश्रेष्ठ चुनौतियों से जुड़ना तेरे शब्दों ने सिखाया रखकर इस प्यार का संगम जब को मुक्ति तू दिलाया तू अंबर को बनाया मानव सपनों को सजाया तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र कौन भी बहाया और ये लाल मेरा गरीबों के लिए दुनिया के पूरी गरीब है उन लोगों के लिए गरीबों चमकते तारे आसमां में जैसे बिखरे मोतिया कोई सुनता भी न चल किसी को न मिलता रोटिया खुद बनते बहते आंसू क्या उन्होंने गुनाह किया आती जा रही जैसे कवरे नोचते ये बोझे लंबे बाल दाढ़ी चोटिया जब ये चलाना परिवार तो ये बेचते अंगूठिया जब माता कोई व्यक्ति रोते हैं अचार उससे पहले उसे समझे को किसी को ना खाया सबकी होती है डिमांड सबकी होती एक आशा भिखारी से अमानी सबको आज तक न दिला सकती जारा ईमान आए पैसा समझते न आए काम करो जानवर बन के बदली होती ना करवाए कोई झोटा की दवाई कोई खेत की कटाई गाय भैंस को घर के तब दवाई रखी जाए दूध में मिला के पानी यह कहावत है पुरानी कुछ पाना कुछ खोना जिंदगी की जिंदगानी